नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो जिसका सबको इंतजार था वो आखिरकार पूरा ही हो गया। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने अपने 6 मंत्रियों के साथ शपथ ले ली। इन 6 मंत्रियों में जो बड़े चेहरे हैं उसमें परवेश साहिब सिंह वर्मा, कपिल मिश्रा और मजिंदर सिंह सिरसा है। वैसे पंकज सिंह, रविंद्र इंद्रराज ये बड़े चेहरे तो हैं, लेकिन एक वेल नोन चेहरे में से, जो कि मीडिया फेस जिसको कहा जाता है, उसमें से नहीं है। तो आज रेखा गुप्ता ने शपथ तो ले ली, लेकिन बीजेपी ने रेखा गुप्ता को आखिर मुख्यमंत्री बना के क्या क्या मैसेज देने की कोशिश की है और बीजेपी ने कैसे रेखा गुप्ता के बहाने एक तीर से 2 निशाना किया है, आज इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल रेखा गुप्ता वैसे समाज से आती हैं जो कि अच्छा खासा होल्ड रखता है दिल्ली के अंदर। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भी वैसे समाज से आते हैं। मतलब कि बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने एक जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। दूसरा, रेखा गुप्ता महिला है, वहीं आतिशी के सीएम रहते हुए बीजेपी ने यह ऐलान किया था कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज्यादा काम दिल्ली में करने जा रहे हैं अगर हमारी सरकार बनी तो महिला सीएम फेस को आगे रखकर बीजेपी ने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में यह दिखाने की कोशिश की है कि दिल्ली की सत्ता पर हमने महिला मुख्यमंत्री को बिठाया है। दूसरा और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लग रहा है, जिसको बीजेपी सीधे सीधे पूरे देश में भुनाएगी, वो होगा महिलाओं के लिए जो योजना दिल्ली में लागू होने जा रही है, चाहे वो 2500 रुपए हर महीने हो या मातृत्व के लिए हो। अलग अलग योजनाओं का ऐलान बीजेपी ने किया था और उसे पूरा बीजेपी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के थ्रू करवाएगी और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी एक मैसेज भी देगी। और चौथी बात जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, अब तक बीजेपी पर कुछ समय से ये आरोप लगने शुरू हो गए थे कि बीजेपी के अंदर से कोई महिला नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज समेत कई लोगों के नाम तो लेती थी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने अब तक कहीं भी महिला मुख्यमंत्री को पेश नहीं किया था। और दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि आगे जो जहां भी चुनाव होगी बीजेपी वहां महिलाओं को सीधा सीधा साधेगी। और कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में महिला वोटर ने बीजेपी को अच्छे खासे वोट दिए थे। मतलब कि जो वोटर अरविंद केजरीवाल की कोर वोटर बन गई थी, चाहे वो 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री बिजली हो, चाहे फ्री जल हो, फ्री बस राइड हो, इन सब चीज को लेकर अब जब बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया है तो वहीं इससे साफ साफ संदेश दिया है कि बीजेपी महिलाओं के साथ खड़ी है। तो क्या बीजेपी रेखा गुप्ता के बहाने महिला वोटर को साध रही है? और साथ ही साथ क्या बीजेपी महिला वोटर को साधने के साथ साथ क्या रेखा गुप्ता के थ्रू अरविंद केजरीवाल पर भी बीजेपी चोट करेगी? क्योंकि बीजेपी ने पहले ही ऐलान करके रखा है कि जब भी विधानसभा का पहला सेशन होगा हम सीएजी की रिपोर्ट उसमें पेश करेंगे। वहीं साथ ही साथ शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने क्लियर कट एक स्टांस लेकर रखा है कि हम इस पर एक्शन जरूर लेंगे। वहीं जब मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ ली और उनसे पूछा गया क्या वो उस घर में रहेंगे जिसे शीश महल कहा गया है, तो रेखा गुप्ता ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं उस घर में नहीं रहूंगी। तो अब एक सवाल तो मन में उठता ही है, क्या दिल्ली में भी जातीय समीकरण सेट होते हैं? क्या दिल्ली से बीजेपी पूरे देश में महिलाओं को साध पाएगी? एक ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से अब देखिए ना कि आज जैसे शपथ ग्रहण होता है, कैबिनेट आपस में मिलती है, विभागों का बंटवारा होता है और सबसे पहला काम क्या करती है, कैबिनेट का बैठक होता है और सीधा ये लोग यमुना आरती में पहुंच जाते हैं। मतलब कि यमुना सफाई का मुद्दा जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था इस चुनाव के अंदर,
उस मुद्दे को बीजेपी हर दम तक भुनाएगी। जिस तरीके से यमुना सफाई का काम शुरू हुआ है और बीजेपी कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। अब देखना ये होगा कि यमुना साफ होती है भी या नहीं। लेकिन यमुना साफ हो ना हो, बीजेपी एक इमेज क्रिएशन करने में लगी हुई है। बीजेपी की कोशिश है कि हम कम से कम ये दिखाना शुरू कर दें कि हम पहले दिन से प्रोएक्टिव तरीके से यमुना को साफ करने में लगे हैं। मतलब कि साफ है कि बीजेपी प्रोएक्टिव भी दिखना चाहती है, बीजेपी जातीय समीकरण को भी साधना चाहती है और बीजेपी महिला वोटर को भी अपने साथ रखना चाहती है। मतलब कि बीजेपी एक कमरे के अंदर तीनों तरफ से उस दीवार को खड़ी करने चाह रही है जहां पर सामने से नरेंद्र मोदी का चेहरा हो और उसके आसपास कोई भटके तक नहीं। मतलब कि बीजेपी वो किला तैयार कर रही है जहां से एक तरफ जातिगत समीकरण हो, दूसरी तरफ प्रोएक्टिवनेस हो और तीसरी तरफ महिला वोटर। मतलब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो हर राज्य में कहीं ना कहीं बीजेपी इसी के थ्रू सत्ता तक बैठती आ रही है और सामने से नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो कि अभी भी मतलब कि तीसरा टर्म उनका चल रहा है, क्राउड पुलर तो है ही, उनके नाम पर अभी भी वोट तो पड़ ही रहा है। आप चाहे उसके विरोध में कुछ भी बोले, आप उसके पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, वो अलग बात है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट तो कर ही रहे हैं। मतलब कि तीन स्ट्रेंथ और सामने से नरेंद्र मोदी, ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एक के बाद एक अपना राज्य खो रही है, उससे कहीं ना कहीं परेशानी तो बढ़ेगी ही। सिर्फ यहां परेशानी नहीं है, अब जब आगे पंजाब में चुनाव होगी, क्या वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ पाएगी? साथ तो इससे पहले वाले चुनाव में भी नहीं लड़ी थी। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं अलग अलग लड़ती है तो क्या फिर से अकाली दल के लिए पंजाब में मौका बन जाएगा? और क्या बीजेपी इस बार अकाली दल के फिर से साथ जा पाएगी? पंजाब में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी ने अपना इमेज क्रिएशन किया है, बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सामने रखकर जो ये दिखाया है, और एक चीज और, हां, इसमें सबसे अहम फैक्टर जो सामने आ रहा है वो है आरएसएस का। कहा यह जा रहा है कि रेखा गुप्ता का नाम आरएसएस के थ्रू ही बढ़ाया गया था और आरएसएस ने इस बार सिर्फ एक ही नाम बढ़ाया था और जिसे बीजेपी आलाकमान ने भी मंजूरी दे दी। मतलब कि बीजेपी साफ साफ ये भी कहना चाह रही है, आप काम करते रहिए, आप संगठन के अंदर काम करते रहिए, आपको मौका जरूर मिलेगा। और यही बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा संदेश भी दिया है। तो क्या आरएसएस और बीजेपी की जो जुगलबंदी है, क्या वो विपक्ष के लिए परेशानी सामने से और ज्यादा खड़ी करेगी? दिल्ली ने तो फिलहाल यही संदेश दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।